एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स? सो राइट टू वोट फॉर एजुकेटेड पीपल, राइट टू वोट फॉर ऑल adults regardless of caste, religion or gender, or right to vote for men above 18 years, right to vote only during national election. So the right answer is right to vote for all adult regardless of caste, religion or gender. तो हमारा सेकंड एमसीक्यू है, what age can Indian citizen vote? 20 years and above, 25 year and above, 18 year above and 30 year। जो वोटिंग देने का राइट है वो 18 ईयर एंड अबव है। हु कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? ऑप्शंस है, कौन करवाता है इलेक्शन इंडिया में? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट डज नॉट disqualify a person from voting in India? Options है, being under 18 year of age, being of unsound mind, being a citizen of another country या being a member of political party। मतलब जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं वोट से, तो being a member of political party। बाकी सभी को जो 18 ईयर के नीचे की एज है वो भी नहीं दे सकता, अनसाउंड माइंड वाला भी नहीं, और जो किसी और कंट्री का सिटीजन है वो भी वोट नहीं कर सकता। सो फिफ्थ है, व्हाट डज द टर्म इलेक्ट? सो ऑप्शन है, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन, द इलेक्शन कमीशन टीम, ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ कंट्री या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो व्हाट डज द टर्म इलेक्टोरेट रेफर्स टू? तो जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, राइट आंसर इज ऑल एलिजिबल वोटर इन अ कंट्री। सिक्स्थ इज, विच सिस्टम इज फॉलोड इन इंडियन इलेक्शंस फॉर चूजिंग कैंडिडेट्स? ऑप्शंस है, अ पर्सन सिक्योरिंग मोर देन 50% वोट्स या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग और डायरेक्ट इलेक्शन। तो राइट आंसर इज फर्स्ट पास द पोस्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है? ऑप्शन है, क्रिएट लॉ फॉर इलेक्शंस, चूज पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन या रिप्रेजेंट इंडिया इन यूएन इलेक्शन। तो द राइट आंसर इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इज कंडक्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन इंडिया। बिल्कुल बिना पक्षपात के, निष्पक्षता के इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का एक मेन रोल है। एट्थ इज, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा? 543, 534, 535 या 435, 453? तो राइट आंसर इज 543 सीट्स आर देयर इन लोकसभा। नाइन्थ MCQ is, how many Lok Sabha constituencies are reserved for persons for scheduled caste? Option 48, 64, 72 या 84? तो 84 is the right answer. 10th MCQ is, how many Lok Sabha constituencies are reserved for persons for scheduled tribes? लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए? 74, 67, 47 या 52? तो राइट आंसर इज 47। सो लेट्स गो विद द फिलिंग द ब्लैंक्स। इन इंडिया ऑल वोटर्स हैव डैश वैल्यू, इक्वल वैल्यू। इन इंडिया वोटर्स आर नॉट डैश ट्रांसफरेबल। इंडिया में वोटर जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है। थर्ड इज, बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली डैश % ऑफ इंडियन वर अलाउड टू वोट, ओनली 13%। फोर्थ इज, इन 1947 आवर लिटरेसी रेट वॉज डैश %। तो 1947 से पहले लिटरेसी रेट जो था, पढ़े लिखे लोगों का जो रेट था वो 12% था।
इन डैश वुमेन वर ग्रांटेड राइट टू वोट इन 1971। तो स्विट्ज़रलैंड में 1971 से वुमेन को वोट का राइट मिला था। सिक्स्थ है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1950 में, और फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1951 में। सो सेवंथ इज द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू वोट कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 326। एट्थ इज द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड डैश हाउस बिकॉज इट इज नेवर डिसॉल्व। तो राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। नाइन्थ इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन डैश कॉलेज। सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ओनली डैश elected representative vote in the presidential election। so only directly elected जो representative होते हैं वो क्या करते हैं? presidential election के लिए वोट करते हैं। so next is state whether true or false। only citizens age 21 year and above is eligible to vote। तो ये false है। The Election Commission of India ensure free and fair election। This is true। The Lok Sabha has 543 elected members। True है। Voter ID card is not necessary for voting in India। तो ये false है। ये मतलब बहुत ज़्यादा necessary होते हैं। सिक्स्थ है a person found guilty of serious crime can be barred for voting। तो ये true है, उनको वोटिंग से वंचित रखा जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ये फॉल्स है, वो इनडायरेक्टली क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड यूजिंग एन इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड। तो ये ट्रू है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो एमएलए और एमपीज द्वारा क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाइज ओनली आफ्टर इलेक्शन आर ओवर। फॉल्स, जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले होते हैं तो मोड ऑफ कंडक्ट जो है स्टार्ट होता है। टेंथ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आर यूज्ड इन इंडियन इलेक्शन। तो ये ट्रू है। सो ये मैचअप्स हैं। मिस उषा इलेक्शन ऑफिसर, मिसिस शिबा विटनेस ऑफ काउंटिंग प्रोसेस। ये सारा जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना तो आपने देखा था, ये वो है। उषा टीचर है और शिवा जो उसकी सहायक टीचर है। अहमद कौन था? अहमद था जिसने कैंपेन की थी क्लीनिंगनेस पे। गुरमत ने कैंपेन की थी विटनेस ऑफ काउंटिंग प्रोसेस, और रवि ने पीयर कोचिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट। सो ये बुक एक्सरसाइज थी, इसमें एजर्शनिंग एंड रीजनिंग भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एजर्शंस हैं, एजर्शनिंग है इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है ये। और रीज़न है ओनली लिटरेट सिटीजन इन इंडिया आर अलाउड टू वोट। तो ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये राइट है। इट इंश्योर फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इंडिया। ये भी राइट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। तो थर्ड एजर्शनिंग रीजनिंग है द राज्यसभा इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। ठीक है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस है, ये भी ठीक है। और इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सो दैट मुझे मोटिवेट मिले कि मैं और वीडियोस बना सकूं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।